दोस्तों नमस्कार, मैं उपेन यादव। दोस्तों, रीढ़ शिक्षक भर्ती 2018 की एक और सूची को लेकर और पंचायत राज एलडीसी भर्ती 2013 की मांग को लेकर माननीय शिक्षा मंत्री और पीसीसी गोविंद सिंह डोटासरा जी से आज हमारी मुलाकात हुई। सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगा कि वो एलडीसी भर्ती 2013 में जो 7 साल से संघर्ष कर रहे हैं, उनके मामले में पॉजिटिव रेस्पॉन्स मिला है। जो पिछली मीटिंग हुई थी, मामला उस मीटिंग में था भी नहीं, लेकिन पीसीसी चीफ ने उस मामले को रखा मजबूती से और उन्होंने कहा देर से ही लेकिन ये भर्ती जरूर होगी। वर्तमान में कोरोना काल के दौरान सरकार की वित्तीय स्थिति सही नहीं है, लेकिन उन्होंने जो रेस्पॉन्स दिया है शिक्षा मंत्री जी ने, उन्होंने ये विश्वास दिलाया कि भर्ती आपकी जरूर होगी। तो एलडीसी पंचायत राज 2013 का भर्ती में कहना चाहूंगा मैं कि रेस्पॉन्स पॉजिटिव मिला है। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ, जिस प्रकार आप लोग मुझसे जुड़े हैं, आप लोगों ने विश्वास भी जताया और आप लोग लगातार, मैं सोशल मीडिया पे देख रहा हूँ, मुझसे आप बड़ी आशाएं करें, तो मैं आप लोगों को विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि आपके विश्वास में मैं खरा उतरूंगा। हालांकि अब कोरोना स्थिति है, हमने आपकी बात मजबूती से रखी है। आपकी भर्ती में थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन आपकी भर्ती जरूर होगी। मैं आपसे वादा करता हूँ और विश्वास दिलाना चाहता हूँ, और आपका मैं पूरा साथ दूंगा जब तक आपकी एक और सूची जो आपके लेटर जारी नहीं होते। इसके अलावा रीड 2018 के जो मेरे साथी हैं, दोस्तों आपको जिन लोगों ने टाइम दिया था 25-30 कुछ समय निकल चुका है और 10 भी निकल जाएगा। मैंने लाइव प्रोग्राम में भी आपको बताया था कि जो 6 महीने वाला जो नियम है उसमें बदलाव हो रहा है, शिथिलता दी जाएगी। वो बात आज शिक्षा मंत्री जी ने कहा कि कार्यवाही फाइल की गई है, बीकानेर निदेशालय के द्वारा काम कंप्लीट कर लिया गया है। वहां से नियमों में शिथिलता मिलते ही 10 तारीख के बाद आपका काम हो जाएगा। आपको कहीं भी भागने की आवश्यकता नहीं है। जब हमने घोषणा कर दी है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दे दिए, मैंने निर्देश दे दिए हैं, तो आपकी सूची आएगी। थोड़ा सा आप संयम बनाए रखें, क्योंकि आप लगातार कह रहे थे कि हमारी सूची आए, आप ज्वाइनिंग में चाहे समय लग जाए, लेकिन थोड़ा तो इंतजार करिए। नियमों में शिथिलता की वजह से कार्यवाही में फैल गई है, उसको मैं जल्द से जल्द मंगवाकर 10 तारीख के बाद आपकी सूची जल्द से जल्द जारी करवाने की मैं पूरी कोशिश करूंगा, ये शिक्षा मंत्री जी ने कहा है। दोस्तों, आपको पता है कि अभी आचार संहिता भी चल रही है और 10 या 12 तारीख से 10 तक ही है आचार संहिता। तब तक तो वैसे भी सूची नहीं आएगी। जो लोग केवल क्या बोलते हैं कि फेंकने का काम और केवल ये कह रहे थे कि हाँ इतने दिन में काम हो जाएगा, केवल आप लोगों को मूल बनाने का काम कर रहे थे। जो पहले भी कहा था कि 10 दिन में हो जाएगा, और उस समय उनकी बात मिल गई, क्योंकि हम प्रयास हम कर रहे थे, मेहनत भी कर रहे थे। तुम बोलोगे कि हमने करो, फिर दोबारा आपको 25-30 सब लगातार तारीख दे। तो दोस्तों, मुख्य शिक्षा मंत्री जी का जो रेस्पॉन्स पॉजिटिव था, और अभी वर्तमान में आचार संहिता लगी हुई है, फाइल कार्यवाही में ली है। क्योंकि मैं खुद पता करके आया था, मैं डीएस डिप्टी सेक्रेटरी एजुकेशन से मैं खुद मिल के आया था, उसके बाद मैं कार्यवाही में जाके आया था। अब मैं कोशिश करूंगा कि कार्यवाही से उस फाइल को जल्द से जल्द निकलवाने के लिए, यानी कि 10 तारीख के बाद आपकी जल्द से जल्द सूची आई और आपकी आदेश जारी हो। तो मेरे सभी जो थर्ड ग्रेड जो रीड शिक्षक 2018 फर्स्ट लेवल है, सेकंड लेवल है, उनसे मेरा निवेदन है, विशेषकर लेवल 2 वाले, कि जो लोग आपको गुमराह करते हैं, जो लोग आपसे पैसे मांगने की चेष्टा करते हैं, उन लोगों से बचकर रहना है। किसी को भी 1 रुपये नहीं देना है। हालांकि कुलदीप शर्मा को मैंने कहा था किस चीज के लिए, कि हम भी इस प्रकार एलडीसी के जो लोग माननीय मुख्यमंत्री जी का कोविड-19 में सहयोग किया, उनकी सूची भी जल्द जारी हो, तो मान लीजिए जिन लोगों का नंबर आ जाता है, तो हम भी कोविड-19 में सहयोग करें। माननीय मुख्यमंत्री से मुलाकात हो, धन्यवाद हो, और जिससे आपकी नियुक्ति प्रक्रिया फास्ट हो। लेकिन शिक्षा मंत्री जी की तरफ से भी मना कर दिया गया है। हमारी इच्छा ये थी कि शिक्षा मंत्री जी हमारे साथ जाए और मुख्यमंत्री जी तक बात के, तो उनका कहना यही है। अच्छा संदेश है माननीय शिक्षा मंत्री जी का, कि अभी आप बेरोजगार है और आपका अभी तक चयन भी नहीं हुआ है, तो ऐसे में आपका सहयोग हम लेते हैं तो अच्छा नहीं लगता। तो जैसे ही सूची जारी होगी 10 तारीख के बाद, जिन लोगों का नंबर आएगा, और क्योंकि सूची जारी होने के बाद आपको पता है काफी प्रक्रिया बाकी रहेगी, ज्वाइनिंग की भी रहेगी, कैलेंडर भी जारी होगा, काउंसलिंग भी होगी, ज्वाइनिंग भी, कई चीजें होगी। धन्यवाद देकर वो आपकी प्रक्रिया फास्ट हो। तो जिन लोगों का चयन हो जाएगा, वो धन्यवाद देना, कोविड-19 में माननीय मुख्यमंत्री जी का सहयोग करना चाहिए, तो आप कर सकते हो। कुलदीप को बार बार कह रहे थे ये क्यों कहा गया, हमने ही कहा था कि जिस प्रकार एलडीसी का भी काम फास्ट हो रहा है, तो आपका भी काम फास्ट हो। तो अब ये प्रक्रिया जो है, अब लिस्ट आने के बाद ही हम शिक्षा मंत्री जी से मिलेंगे, माननीय शिक्षा मंत्री को साथ लेके मुख्यमंत्री से मिलकर कोविड में जितना सहयोग है, लेवल फर्स्ट वाले जीपी शर्मा जी भी लगे हुए हैं, राजेंद्र कहार भी लगे हैं, लेवल 2 में भी
मिलकर मुख्यमंत्री तक अपनी बात रखेंगे। धन्यवाद देना अपना फर्ज बनता है शिक्षा मंत्री जी का, मुख्यमंत्री जी का, जिसके लिए हमने संघर्ष किया, उन्होंने अपनी बात मानी है। आज भी करीब मैं 20 मिनट उनके साथ माननीय शिक्षा मंत्री जी के साथ वहीं चर्चा की थी, बैठे थे, तो अच्छा इन्होंने रेस्पॉन्स दिया। उन्होंने ये कहा कि आपकी मांग पूरी हो चुकी है। तो दोस्तों मैं रीट लेवल 2 के अभ्यर्थियों को ये कहना चाहूंगा कि आप शांति बनाए रखें, विश्वास रखें, हमारे संघर्ष की जीत हुई है। जो लोग फेंक रहे थे, जो लोग केवल एक अनुमान लगा रहे थे, उनके अनुमान सब फेल हो चुके। काम धरातल पे करना पड़ता है। हालांकि आज से पहले 2-3 बार मैं गया था, तो लेकिन मैं इतनी मजबूती से बात नहीं रखा था, क्योंकि मैं इसलिए नहीं रखा था कि मैं उन लोगों की भी ताकत देख रहा था जो लोग आपको गुमराह करते। तो सच्चाई आपके सामने सच्चाई लाने तक, क्योंकि उनकी जो तय सीमा दी थी कि आपको 25-30 तक काम हो जाएगा, तो कम से कम आपको पता लगे कि वो केवल फेंक रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं और गाँव देसी भाषा में कहते हैं टप्पा मार रहा है। तो वो टप्पा उनका गलत निकल चुका। लेकिन आज मेरे साथ और भी लोग थे, विनोद भी था, गणेश भी था, अभ्यर्थी मेरे साथ लेवल 2 के अभ्यर्थी थे। शिक्षा मंत्री जी का अच्छा रेस्पॉन्स था। हमें समझना होगा कि इतने दिन हमें इंतजार किया, थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। आशा भी है 10 तक मैं कोशिश करूंगा, 10 तारीख तक वो कार्य विभाग से फाइल आ जाए। रूल्स में बदलाव होगा, और रूल्स में यदि बदलाव होता है, होगा यदि क्या तो बदलाव होगा, तो 2016 उर्मिला कुमारी वाली हो या 2017 वाली है, सभी भर्ती उसका उस रूल्स में बदलाव का फायदा होगा। यानी कि हमारे संघर्ष का फायदा उन अभ्यर्थियों को होगा जो आज इंतजार कर रहे हैं कि हमारी सूची कब जारी हो। हालांकि गलत निर्णय, गलत नेतृत्व की वजह से 2017 और 16 वाले साइंस में वाले और अंग्रेजी वाली भटक रहे हैं, लेकिन ये हमारा संघर्ष उनके भी काम आएगा। रूल्स में बदलाव होगा तो उनके केस को, उनकी मांग को मजबूती मिलेगी। और उन अभ्यर्थियों से कहना चाहूंगा, जहां मेरी आवश्यकता होगी मैं आपके साथ हूँ, पूरा सहयोग करूंगा। मुझे जहां भी याद करोगे निस्वार्थ भाव से आपके साथ रहूंगा, क्योंकि एक और सूची जारी हो और आपको भी फायदा मिले, आपके भी सपने पूरे हो, जिस प्रकार 2018 लेवल 2 के हो रहे हैं। तो अब मेरा लक्ष्य यही है कि अब धरातल पे काम करके कार्यविभाग पे जाकर जल्द से जल्द जो रूल्स बदलाव वो फाइल को लिखे ना, उसके बाद वो शिक्षा विभाग में फाइल आएगी, शिक्षा विभाग से फिर शिक्षा मंत्री जी के पास आएगी, शिक्षा मंत्री के अनुमोदन के बाद फिर वही शिक्षा विभाग से बीकानेर जाएगी, उसके बाद आपकी सूची जारी होगी। तो बस यही है कि 10 तारीख के बाद जल्द से सूची जारी हो और आपके नीति आदेश जारी हो। सभी साथियों से कहना चाहूंगा कि आप सतर्क रहे इन लोगों से जो आपको मूर्ख बनाने की कोशिश करते हैं। हालांकि सब लोग समझदार हैं, इनकी बातों में नहीं आओगे। और इसके अलावा जो रीट 2020 के लिए भी यही कहना चाहूंगा कि जो पहले मीटिंग हो चुकी है, अब माननीय मुख्यमंत्री जी से उससे फाइनल अनुमोदन होना है। शिक्षा मंत्री जी ने भी कहा कि जल्दी ही इस मामले में हम फैसला करेंगे, जल्दी ही विज्ञप्ति और परीक्षा तिथि को लेकर वो घोषणा करेंगे। तो क्योंकि ये वीडियो देखने के बाद रीट 20 वाले भी कहेंगे कि हमें भूल गया, लेकिन दोस्तों आपका भी मामला चल रहा है, लेकिन ये पुराना मामला है। इनके 3 सितंबर को आदेश हो गए थे, इनकी बात रखना अगर मेरा कर्तव्य है, आपकी बात भी रखी है। मुझे विश्वास है कि जल्द ही सरकार रीट 2020 की विज्ञप्ति और परीक्षा तिथि को लेकर निर्णय लेगी। विभागीय जो मीटिंग हो चुकी है, सैद्धांतिक सहमति बन चुकी है। अब अंतिम अनुमोदन शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री जी के द्वारा होना, उसके बाद घोषणा होनी है। अब मुख्यमंत्री जी कब हरी झंडी देते हैं, लेकिन यह जरूर है कि जल्द ही इस मामले पर अंतिम फैसला होगा और आप सबको राहत मिलेगी। तो दोस्तों जल्द एक और वीडियो के साथ मैं आपसे मिलूंगा, लेकिन 3 भर्तियों को लेकर मैंने चर्चा की है। एलडीसी पंचायत राज 2013, रीट शिक्षक भर्ती 2018 और नई रीट शिक्षक भर्ती 2020। जय हिंद, जय भारत। रीट का जो मॉडल पेपर है वो लगातार चल रहे हैं। आपको बताना चाहता हूं मैं दोस्तों, अनअकैडमी एजुकेशनल ऐप पे रीट के मॉडल पेपर चल रहे हैं। जो विद्यार्थी मॉडल पेपर देते हैं, तैयारी कंप्लीट हो चुकी है और सिलेक्शन 100% चाहिए, मॉडल टेस्ट पेपर ज्वाइन करो, फ्री में है। यहाँ पर देखिए फ्री के अंदर है, करना कुछ नहीं है। डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, लिंक पर क्लिक करते ही टेस्ट पर पहुंच जाओगे। टेस्ट दो, अपने स्तर को जांचो। दोस्तों मैं तो सिर्फ यही चाहता हूं कि जिस प्रकार लेट्स मैथ यूट्यूब चैनल से 2018 के अंदर 1250 सिलेक्शन हुए थे, इस प्रकार इस बार रीट 2020 के अंदर दोस्तों मैं चाहता हूं कि हमारे चैनल से लगभग 5 से 10 हज़ार विद्यार्थी चयनित हो और उसके बाद वे सभी मुझे शुभकामनाएं दे। इसलिए आप टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन कीजिएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। सभी विषयों की डेली टेस्ट सीरीज चल रही है। रुपया एक देना नहीं है, ना नोट्स का रुपया देना है, ना और किसी चीज़ का रुपया देना है। लेट्स मैथ आपके लिए 24 घंटे तैयार है। किसी भी प्रकार का प्रश्न हो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछिएगा। धन्यवाद। फिर मिलूंगा एक नई और फ्रेश वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।